आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, नमस्ते। मैं पीके सर आज रीजनिंग चैप्टर का क्लॉक चैप्टर आज पढ़ाने जा रहे हैं। क्लॉक एक ऐसा चैप्टर है जो मैथ और रीजनिंग दोनों का कंबाइंड चैप्टर है। मैथ्स में भी हम लोग को क्लॉक पढ़ना है, कैलेंडर पढ़ना है, रीजनिंग में भी क्लॉक एंड कैलेंडर पढ़ना है, तो दोनों बस एक ही है। आज हम लोग रीजनिंग में स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत मज़ेदार तरीके से बहुत इजी में कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। इसमें तो एक से एक ट्रिक होता है, लेकिन ट्रिक तभी काम करता है जब आपका बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तब। तो जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर ट्रिक ऑटोमेटिक अपने आप बन जाता है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। बिल्कुल एकदम एकदम जैसे क्लॉक में हम लोग बेसिक जो तरीका होता है उससे पहले स्टार्ट करते हैं। तो क्लॉक जो है, क्लॉक में आप दे रहे हैं कि जनरली हम लोग को दो हैंड के बारे में पढ़ना है। एक मिनट हैंड होता है, एक आवर हैंड होता है ना। सेकंड हैंड को हम लोग इग्नोर करके चलते हैं। तो दो हैंड होता है, जो बड़ा वाला हैंड मिनट हैंड, छोटा वाला को हम लोग बोलते हैं आवर हैंड, है ना। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट्स को, कॉन्सेप्ट को देखेंगे, इसके बाद हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें लिखे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। तो पॉइंट नंबर पहला है, बिल्कुल आसान है दोस्तों। पहला है कि घड़ी का डायल 12 भागों में बटा हुआ रहता है। आप लोग भी जानते हैं कि घड़ी का डायल 12 भागों में बटा हुआ रहता है। जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 ऐसे करते हुए 12 भाग में। तो घड़ी का जो डायल 12 भाग में बटा हुआ रहता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आवर स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर स्पेस कहते हैं। एकदम जीरो से, एकदम स्टार्ट्स विथ जीरो, स्टार्ट्स विथ जीरो लेवल, है ना। तो कह रहा है कि घड़ी का डायल 12 भागों में बटा हुआ रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आवर स्पेस कहते हैं। यही आवर स्पेस है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हुए 12। तो टोटल 12 आवर स्पेस घड़ी के डायल में होते हैं। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में कि प्रत्येक आवर स्पेस पुनः 5 भाग में बटा हुआ रहता है, जिसे हम मिनट स्पेस कहते हैं। प्रत्येक आवर स्पेस पुनः 5 भाग में बांटा हुआ रहता है, उसे हमें क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए, मिनट स्पेस, है ना। तो मिनट स्पेस आपका जैसे देखिए यहाँ से 4 है, यहाँ 5 है, तो ये बीच में कितना मिनट का गैप है, 5 मिनट। यहाँ भी 5 मिनट। तो प्रत्येक आपका जो ये सब जितने भी ये सब 5-5 मिनट के गैप पे होता है। तो प्रत्येक आवर स्पेस पुनः 5 भाग में बांटा हुआ रहता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मिनट स्पेस कहते हैं। तो मिनट हैंड क्लियर हो गया, आवर हैंड क्लियर हो गया। आवर स्पेस किसे कहते हैं, तो 12 भाग में जो बांटा उसे आवर स्पेस कहते हैं, और प्रत्येक आवर स्पेस 5 भाग में बांटा हुआ रहता है, जिसे मिनट स्पेस कहते हैं। तो 4 तो एकदम जानते भी हैं आप लोग, बस वो क्लियर करना था, हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर। और पॉइंट नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, VBI, वहीं से हम लोग को कॉन्सेप्ट मेन है, उसी से हम लोग को आगे मैथ टाइप नंबर 1 को बनाना है, ठीक है। तो मैथ्स या रीजनिंग दोनों का कंबाइंड आपका है क्लॉक। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ही ईजी में, आपको देखो कितना ईजी में, बहुत ईजी में बन जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 पे ज़रा आइएगा। चलिए देखिए, मिनट हैंड, मिनट हैंड ये VBI है, क्योंकि टाइप नंबर 1 बनाने के लिए पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 यही दो इंपॉर्टेंट है, यही सी को हम लोग को समझना है। तो मिनट हैंड प्रत्येक घंटे में 60 मिनट स्पेस जाता है ना। मिनट हैंड प्रत्येक घंटे में कितना मिनट, 60 मिनट स्पेस जाता है। मिनट वाला जो सुई है, देख रहे हैं यहाँ पे, मिनट वाला सुई 1 घंटा किसको कहेंगे, तो 12 से चल के 12 पे पहुँच जाए तो इसी को हम लोग 1 घंटा में 1 घंटा कहते हैं। तो 1 घंटा में कितना मिनट हुआ, टोटल मिनट्स कितने हैं, तो आपका 60 मिनट होते हैं ना। तो मिनट हैंड प्रत्येक घंटा में 60 मिनट स्पेस जाता है। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि अर्थात मिनट हैंड प्रत्येक घंटे में 360 डिग्री जाता है। कितना डिग्री जाता है, 360 डिग्री जाता है। ये पूरा एक सर्कल है और सर्कल का टोटल वैल्यू कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। एकदम जीरो से सिखा रहे हैं, एकदम जीरो से। मिनट वाला सुई प्रत्येक घंटा में कितना मिनट स्पेस जाता है, तो 60 मिनट स्पेस जाता है, ठीक है। और फिर अर्थात उसी को लिखें कि मिनट वाला सुई प्रत्येक घंटा में कितना डिग्री जाता है, 360 डिग्री जाता है ना।
मिनट वाला सुई 1 घंटा में 360 डिग्री जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं अर्थार्थ करके, अर्थार्थ मिनट हैंड 1 घंटा में 360 डिग्री जाता है ना। इसलिए 1 मिनट में, या ऐसा भी लिख सकते हैं, इसलिए 60 मिनट में 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 60 मिनट में 360 डिग्री जाता है। इसलिए अगर 1 मिनट में हम पूछें तो 360 बटा 60 बराबर कितना डिग्री, 6 डिग्री। यही हम लोग को मेन VVI है। तो कहीं कहीं देख लीजिए डायरेक्ट याद करवा देता है कि मिनट वाला सुई 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है। तो ये कैसे बनाती है, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ये जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखिएगा तब तक फिर वो रटुआ चीज़ हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो अभी लिखा हुआ है कि मिनट वाला सुई प्रत्येक घंटा मतलब 1 घंटा, 1 घंटा में कितना मिनट जाता है, 60 मिनट स्पेस जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अर्थात मिनट वाला सुई प्रत्येक घंटा में बताइए कितना डिग्री जाता है, 360 डिग्री, क्योंकि 1 घंटा में मिनट वाला पूरा एक चक्कर लगा लेती है। एक चक्कर लगाना का मतलब एक सर्कल का वैल्यू कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। अर्थात मिनट वाला सुई 1 घंटा में 360 डिग्री जाती है, ठीक है। इसलिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि 60 मिनट में, 1 घंटा मतलब कितना, 60 मिनट, इसलिए 60 मिनट में मिनट वाला सुई कितना जाती है, 360 डिग्री, इसलिए 1 मिनट में वो कितना जाएगी, 6 डिग्री। तो यही है पॉइंट नंबर 3। तो इस तरह से सिर्फ लिख लेना है कि मिनट हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री जाती है, 6 डिग्री जाती है। बस इसका मेन निचोड़ यही है, ठीक है। मिनट वाला सुई 1 घंटे में 360 डिग्री, 1 घंटा का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में आपका कितना जाएगी, 6 डिग्री। चलिए अब हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट 4 भी VVI, आइए देखते हैं। आवर हैंड 1 घंटा में, आवर हैंड 1 घंटा में मात्र 5 मिनट स्पेस जाता है। अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात आवर हैंड 1 घंटा में 5 मिनट स्पेस, 1 मिनट स्पेस होता है 6 डिग्री का, तो 5 मिनट स्पेस हो जाएगा 5 गुने 6 डिग्री बराबर कितना, 30 डिग्री। अब बताइए आप कि आवर वाला हैंड 1 घंटा में कितना डिग्री जाती है, 30 डिग्री, और 1 घंटा में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अर्थात आवर हैंड 1 घंटा में कै मिनट, 60 मिनट। जल्दी से बताइए, अर्थात आवर हैंड 1 घंटा का मतलब 60 मिनट, अर्थात आवर हैंड 60 मिनट में 30 डिग्री जाती है। इसलिए 1 मिनट में आवर हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री बनाएगी, तो 30 बटा 60 बराबर कितना डिग्री, हाफ डिग्री। यही हम लोग को मेन याद रखना था पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 से मात्र हमको ये निकला कि आवर हैंड जो है 1 मिनट में कै डिग्री बनाती है, हाफ डिग्री बनाती है। कितना डिग्री, हाफ डिग्री। पॉइंट नंबर 3 में था कि मिनट हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री, 6 डिग्री। अगर यही 2 लॉजिक यदि आपके पास है तो टाइप नंबर 1 हम लोग तुरंत बना लेंगे। तो इसको अब ऐसे लिख लीजिए, चलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, बॉक्स में लिख के डाल दीजिए। चलिए प्रत्येक मिनट में मिनट हैंड, ऐसे लिख लीजिए, मिनट हैंड 6 डिग्री और आवर हैंड हाफ डिग्री। यही सिर्फ हम लोग को याद रखना है। चलिए प्रत्येक मिनट में अर्थात 1 मिनट में, 1 मिनट में मिनट हैंड जो है 6 डिग्री बनाती है और आवर हैंड हाफ डिग्री बनाती है। ये कभी कभी ऐसे भी कोई पूछ देता है कि मिनट वाला सुई, मेंसुरेशन में भी हम लोग को काम आएगा ये चीज़,
तो कभी कभी पूछ देगा कि मेंसुरेशन में भी ये सब का यूज है, तो पूछ देगा कि मिनट वाला सुई 1 मिनट में कितना डिग्री ट्रैवल करती है, तो कितना डिग्री, 6 डिग्री, और आवर हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री, तो आधा डिग्री। मतलब इसको लॉजिक के तौर पे कभी ना भूले, ऐसा दे देते हैं कि बड़ा वाला सुई, मिनट वाला तो बड़ा सुई होता है, तो जो बड़ा वाला सुई है बड़ा डिग्री बनाएगा, छोटा वाला सुई है छोटा डिग्री बनाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट था पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। टोटल आज कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, इसके बाद कल से मीन्स नेक्स्ट क्लास में क्लॉक देखिएगा फिर कितना इजी में बनते चला जाएगा। तो समझना पहले कॉन्सेप्ट की ज़रूरी है, डायरेक्ट ट्रिक से तो चाहते थे हम भी बनवा देते हैं, लेकिन मज़ा नहीं आएगा, वो बढ़िया से तैयारी नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, इसलिए आगे चलते हैं। अब लिखते हैं, स्टार मार के लिखिए नोट नंबर पहला। चलिए, पहला में लिखिएगा 180 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे में सिर्फ एक बार बनती है। 180 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे में सिर्फ एक बार बनती है। ठीक है, अर्थात आपसे ए ना पूछेगा, पूछ देगा कि 12 घंटा में 180 डिग्री का कोण कितने बार बनता है, तो याद रखिएगा 11 बार बनती है। ठीक है ना, चलिए फिर से एक बार देखा जाए। नोट नंबर पहला, 180 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटा में सिर्फ एक बार बनती है, माने 1 घंटा में 180 डिग्री का कोण एक बार बनती है। लेकिन 12 घंटा में 180 डिग्री का कोण, 1 घंटा में एक बार, तो 12 घंटा में लोग 12 बार मार देते हैं, लेकिन वो गलत है। 180 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटा मतलब 1 घंटा, तो 180 डिग्री का कोण 1 घंटा में, ऐसे भी शॉर्ट में लिख सकते थे, 180 डिग्री का कोण 1 घंटा में कई बार बनती है, एक बार। लेकिन 12 घंटा में 12 बार ना बन के कितना बार बनती है, 11 बार। तो घड़ी में 11 का आंकड़ा चलता है, बस ऐसे याद रखना है, कितना का, 11 का आंकड़ा चलता है। तो याद रखिएगा 180 डिग्री घंटा में एक बार, लेकिन 12 घंटा में कितने बार, 11 बार। चलिए आगे देखते हैं, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2, 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे में सिर्फ एक बार बनती है। अर्थात इसको शॉर्ट में लिख सकते थे ऐसे कि 0 डिग्री का कोण 1 घंटा में कै बार बनेगी, एक बार बनेगी। तो आपसे ए ना पूछेगा, पूछेगा आपका 12 घंटा में कितना बार बनेगी। तो जल्दी से आप लोग बताइए ना, 0 डिग्री का कोण 1 घंटा में एक बार, तो 12 घंटा में 12 बार, जो कि गलत है ना। तो 0 डिग्री का कोण 1 घंटा में एक बार, तो 12 घंटा में 0 डिग्री का कोण कितने बार बनेगी, 11 बार। अभी अभी बताएं कि घड़ी के जो घड़ी चैप्टर है, क्लॉक चैप्टर है, उसमें 11 का आंकड़ा सही होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से याद रखना है कि 180 डिग्री का कोण घंटा में एक बार, बट 12 घंटा में 11 बार। 0 डिग्री का कोण घंटा में एक बार, बट 12 घंटे में कै बार, 11 बार। तो ये याद रखना, ठीक है। आइए नंबर 3, तीसरा नंबर। चलिए नोट नंबर 3, 90 डिग्री खूब आता है। 90 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटा में 90 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटा में 2 बार बनती है। कितने बार बनती है, 2 बार। आपसे लेकिन ये ना पूछेगा कि 90 डिग्री का कोण 2 घंटा में 2 बार, 1 घंटा में, सॉरी 1 बार। तो
तो 90 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटा में 2 बार बनती है, अर्थात 90 डिग्री का कोण एक घंटा में कितने बार? 2 बार। ऐसा हम लोग शॉर्ट में समझ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आपसे ये ना पूछेगा हमेशा कितना घंटा में? 12 घंटा में। तो आप बताइए 90 डिग्री का कोण 90 डिग्री का कोण एक घंटा में 2 बार, तो 12 घंटा में 12 दूना 24, लेकिन वह गलत है। तो जल्दी से बताइए कि 12 घंटा में 90 डिग्री का कोण 12 दूना 24 नहीं, 11 दूना कितना? 22 बार बनती है। तो इस तरह से 3 नोट्स हमने लिखाया है। पहला है कि 0 डिग्री एक घंटा में 1 बार, लेकिन आपका 0 डिग्री 12 घंटा में कै बार? 11 बार। ये हो गया। निचोड़ ऐसे बनाना चाहिए। 180 डिग्री एक घंटा में 1 बार, तो जल्दी से बताइए कि 180 डिग्री 12 घंटा में कै बार? 11 बार। तीसरा जो लिखा है कि 90 डिग्री एक घंटा में 1 बार, तो जल्दी से बताइए कि 90 डिग्री आपका पूछेगा 12 घंटा में, तो 11 दूना कितना? 22 बार। तो ये 3 आप कभी ना भूलिएगा, ठीक है ना, क्योंकि जब हम लोग बनाएंगे इसकी क्वेश्चन तो फिर सबकी ज़रूरत पड़ेगा। अब वही ज़रा कुछ शर्त हैं बनने के लिए। क्या शर्त है आइए देखते हैं। पहला नंबर, पहला चलिए 0 डिग्री बनने के लिए शर्त क्या है? पहला 0 डिग्री का कोण 0 डिग्री का कोण तभी बनेगा जब दोनों सुइयां एक दूसरे पर चढ़ा हुआ हो, अर्थात ओवरलैप करता हो, ठीक है ना। जैसे 3.25 में ऐसे राउंड 3.25 में ऐसे थोड़ा सा ओवरलैप करता है ना। चलिए ऐसी एक फिगर लेकर के समझा रहे हैं, एग्जैक्ट आपका सब बताएंगे। तो शर्त है कि भैया 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो 0 डिग्री का कोण तभी बनेगा 0 डिग्री का कोण तभी बनेगा जब दोनों सुइयां एक दूसरे पर क्या होना चाहिए? चढ़ा हुआ होना चाहिए, उस पर ओवरलैप करना चाहिए, है ना। तो 3.25 में ऐसे आप देखिएगा कि करीब करीब ओवरलैप करता है, लेकिन एग्जैक्ट वाला हम जब प्रश्न बनाएंगे तब हम लोगों को क्लियर समझ में आएगा। ऐसे समझने के लिए एक राउंड फिगर लिए थे। तो 0 डिग्री तभी बनेगा जब दोनों सुइयां क्या होना चाहिए? एक दूसरे पर ओवरलैप होना चाहिए, तब 0 डिग्री का कोण बन जाएंगे। अब आइए नेक्स्ट दूसरा। चलिए दूसरा नंबर पे आइए। 180 डिग्री का कोण तभी बनेगा जब दोनों सुइयां के बीच 30 मिनट स्पेस का अंतर होना चाहिए, या 30 मिनट स्पेस का गैप हो। चलिए कह रहा कि 180 डिग्री का कोण तभी बनेगा जब दोनों सुइयां बार बार बोल रहे हैं, एक मिनट हैंड है एक आवर हैंड है। तो 180 डिग्री का कोण तभी बनेगा जब दोनों सुइयां के बीच कितना मिनट का गैप होना चाहिए? 30 मिनट का गैप होना चाहिए। जैसे 30 मिनट का गैप हो जाएगा तो कितना डिग्री बन जाएगा? 180 डिग्री। जैसे थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं। जैसे देखिए 6 बजे आपका यहाँ से यहाँ 30 मिनट का गैप है, तो यही 180 डिग्री बन जाता है। तो इस पर डीपली हम लोग जब प्रश्न बनाएंगे तब हम लोग को समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ आज कॉन्सेप्ट वाला डे है, पूरा क्लॉक का कॉन्सेप्ट हमने दे दे रहे हैं, ताकि कल से जब हम लोग बनाए तो इसमें दिक्कत ना हो। तो 180 डिग्री बनने के लिए शर्त क्या है? 180 डिग्री तभी बनेगा जब दोनों सुइयों के बीच में 30 मिनट स्पेस का क्या हो? गैप हो। चलिए नंबर तीसरा, चलिए तीसरा पे आते हैं।
90 डिग्री का कोण तभी बनेगा जब दोनों सुइयां के बीच 15 मिनट स्पेस का अंतर हो या दोनों सुइयां के बीच 15 मिनट का गैप हो। चलिए, 90 डिग्री का कोण तभी बनेगा जब दोनों सुइयां के बीच कितना मिनट का गैप होना चाहिए? 15 मिनट का गैप होना चाहिए। आइए दिखाते हैं। जैसे 3 बजे, जैसे 3 बजाइए, देखिए यहाँ 15 मिनट का ही गैप हो गया। 5, 10, 15 तो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है कि 90 डिग्री का कोण तभी बनेगा जब दोनों हैंड्स के बीच में कितना मिनट का गैप हो? 15 मिनट का गैप हो। ठीक है, तो इस तरह से 0 डिग्री, 180 डिग्री, 15 मिनट, 90 डिग्री, इस सब का कॉन्सेप्ट हमने दे दिया। मीन्स टाइप नंबर 1 एंड टाइप नंबर 2 का मेन कॉन्सेप्ट हम लोग दे दिए, है ना। सारा खेल कॉन्सेप्ट पे ही है। अब ज़रा यहाँ से एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। जो हम रिफ्रेश कर दे रहे हैं आज का क्लास का जो मेन निचोड़ है। पहला, घड़ी का डायल 12 भाग में बटा हुआ रहता है जिसे हम आवर स्पेस कहते हैं। दूसरा, प्रत्येक आवर स्पेस पुनः 5 भाग में बटा रहता है जिसे मिनट स्पेस कहते हैं। ये आपका पहला। दूसरा नंबर में याद रखना है, जो इम्पॉर्टेंट वाला है उसी को हम सिर्फ लेके चल रहे हैं कि मिनट वाला सुई आपका 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है और आवर वाला सुई 1 मिनट में कितना डिग्री? हाफ डिग्री बनाती है। ये लेके चलना है। 4 नंबर में आपका बस ये दे दीजिएगा सबका अलग अलग कि 0 डिग्री 1 घंटा में 1 बार, लेकिन 12 घंटा में 11 बार, ऐसे याद रखना है। 180 डिग्री 1 घंटा में 1 बार बट 12 घंटा में 11 बार। 90 डिग्री का कोण 1 घंटा में 1 बार, लेकिन 12 घंटा में आपका 12 दूना 24 नहीं, 90 डिग्री सॉरी 1 घंटा में 2 बार, इसलिए 12 दूना 24 नहीं, कितना? 22 बार। तो इस तरह से हम लोग को 0.54 था। 5 में क्या है? शर्त है, 3 शर्त लिखा है कि 0 डिग्री तभी बनेगा जब दोनों सुइयां ओवरलैप करता हो। 180 डिग्री के लिए कितना गैप होना चाहिए? 30 मिनट का गैप होना चाहिए। 90 डिग्री के लिए क्या होना चाहिए? तो 15 मिनट का गैप होना चाहिए। तो इस तरह से आज का टोटल यही इतना क्लास हुआ है। तो कल मिलते हैं हम लोग डे 2 में। क्लॉक का प्रश्न हम लोग बनाएंगे। आज कम से कम कॉन्सेप्ट पे कोई प्रॉब्लम ना होना चाहिए, ठीक है ना।